बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैक्रोनी की बहुत ही इजी रेसिपी देसी स्टाइल में। ये मेरी मदर की रेसिपी है और ये बहुत ही शानदार बनती है, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैक्रोनी गोश्त बनाने के लिए हमने मैक्रोनी ली है 300 ग्राम, बीफ मैंने लिया है 250 ग्राम और इसकी ऐसे छोटी बोटी कर ली है। और ये देखिए, ये बिल्कुल रूखा गोश्त है। हल्दी 1 पिंच, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, टमाटर इसमें जाएंगे 2 से 3 अदद, हाफ़ कप मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी और प्याज 2 बड़े साइज़ के मोटे कटे हुए। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1 टीस्पून के करीब। मैक्रोनी को हम अलग से उबालेंगे नमक और ऑयल डालकर, और गोश्त में बाकी तमाम मसाले डालकर गोश्त तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गोश्त तैयार कर लेते हैं क्योंकि इसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुकर ले लिया है, गैस को ऑन कर दिया है और इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल तकरीबन हाफ़ कप के करीब है, हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा है एक्चुअली। अब जैसे ही ऑयल गर्म होगा, मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसे हल्का सा फ्राई कर लूँगी ताकि इसकी कच्चेपन की स्मेल निकल जाए। अब साथ ही मैं इसमें बीफ ऐड कर दूँगी और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा लहसुन अदरक के साथ भून लूँगी ताकि गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए। जैसे ही गोश्त का कलर चेंज होगा, मैं इसमें टमाटर और तमाम मसाले ऐड कर दूंगी। लाल मिर्च मैंने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब ली है क्योंकि हम इसमें प्याज और टमाटर ऐड कर रहे हैं। उसकी मिठास को कम करने के लिए लाल मिर्च हम इसमें थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो जब तक फ्रेंड्स ये तमाम मसाले मैं डाल रही हूँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने इसमें टमाटर, प्याज और तमाम मसाले ऐड कर लिए हैं। अब मैं इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा भून लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले हमारे भून गए हैं। अब मैं इसमें 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 350 ml बनेगा, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके कुकर को बंद करके सीटी लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए गोश्त को गलने के लिए रख दूँगी। आँच को आपने दरमियाना रखना है। तो फ्रेंड्स, जब तक गोश्त गल रहा है, हम मैक्रोनीस को उबाल लेते हैं। ये मैंने पानी ले लिया है तकरीबन 2 लीटर के करीब, और इसमें थोड़ा सा ऑयल 2 टेबलस्पून के करीब ऐड कर दिया है, और साथ ही मैं इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ऐड कर दूँगी। जैसे ही पानी में हल्का सा बॉयल आने लगेगा, हम इसमें ये मैक्रोनीज ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे, या जब तक कि अच्छे तरीके से गल ना जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तकरीबन 8 मिनट लगे हैं और मैक्रोनीज किस कदर अच्छे तरीके से गल गई हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल खिली खिली हैं, और ये देखिए, ये गल गई हैं, बहुत गर्म है। अब हम इसे एक स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे और ऊपर से हल्का सा ठंडा पानी बहा देंगे ताकि इसकी गर्माई थोड़ी निकल जाए, और फिर इसे हल्के हाथ से ऑयल लगा लेंगे ताकि आपस में चिपक ना जाए। तो फ्रेंड्स, 20 मिनट के बाद हमारा गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल गया है और इसमें कितना अच्छा सा मसाला बन गया है। अगर आप चाहें तो इसे इस टाइम रोटी से भी खा सकते हैं। हमने इसे क्योंकि मैक्रोनीज में ऐड करना है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा और भून लेंगे ताकि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये किस कदर अच्छे तरीके से भून गया है और ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ये उबली हुई मैक्रोनीज ऐड कर देंगे। ये देखिए, हमने इन्हें अच्छे तरीके से ऑयल लगा लिया था ताकि आपस में जुड़ ना जाएं। अब हम इसे गोश्त में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरीके से चलाते हुए पका लेंगे ताकि मसाला मैक्रोनीज में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बनकर बहुत ही लाजवाब तैयार होती है और बहुत ही बजट फ्रेंडली है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनकर ये तैयार हो जाती है। अब हम इसे ढक्कन ढककर धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मज़ेदार सी मैक्रोनीज बनकर तैयार हो गई हैं और ये किस कदर अच्छी और खिली खिली बनी हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मज़ेदार सी झटपट बीफ मैक्रोनीज बनकर तैयार हो गई हैं। आप चाहें तो इसे मटन या चिकन में भी बना सकते हैं। मैक्रोनीज बहुत से डिफरेंट स्टाइल्स में बनाई जाती है। मैं आपके साथ इंशाल्लाह बाकी तमाम रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। मैं इसे फ़िलहाल केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास लीमू मौजूद हो तो आप इसके ऊपर 1 लीमू स्क्वीज़ कर लीजिए और फिर देखिए इसका टेस्ट कैसा दुबाला हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी ये मैक्रोनी गोश्त की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी आपसे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।